आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बजट पर बहस अपोजिशन की तरफ से जारी तातुल के दौरान आज फिर शुरू होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऐवान की कार्रवाई में उस वक्त तक शरीक नहीं होंगे जब तक उनके खिलाफ पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक पर कोई फैसला नहीं हो जाता। भारत खाम तेल उन मुल्कों से दरामद करेगा जहां ये सबसे सस्ता और बेहतरीन क्वालिटी वाला है, नीज जिन पर कोई पाबंदियां आयद नहीं हैं। वजीर खारजा ने नई दिल्ली में ब्रिक्स की अपनी हममनसब शख्सियतों से बातचीत की। उन्होंने इस ग्रुप को बैनुल अक़वामी ताउन के लिए एक काबिल कदर फोरम करार दिया। और आईसीसी मर्दों की T20 कप में पाकिस्तान ने कोलंबो में ग्रुप ए के मैच में अमेरिका को 32 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज मरकजी बजट 2026-27 पर बहस फिर शुरू होगी। राज्यसभा में कल बहस में हिस्सा लेते हुए शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट मिलिंद देवरा ने कहा कि सियासी और इक्तिसादी तौर पर बेहद मुश्किल दौर में भारत मैक्रो इकोनॉमिक तरक्की और इस्तेहकाम के मुनफरिद जजीरे के तौर पर कायम रहा है। टीडीपी के मस्तान राव बीदा ने कहा कि ये बजट मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम, बुनियादी ढांचे की तरक्की, तकनीकी काया पलट और समाजी शमूलियत को जोड़ता है। एनसीपी-एससीपी के फौजिया खान ने बच्चों पर होने वाले अखराजात में कमी के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया। डीएमके की कनिमोजी, एनवीएन सोमू, कांग्रेस के नीरज डांगी, टीएमसी के सुखेंदु शेखर राय ने भी बजट पर इजहार ख्याल किया। लोकसभा में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने बहस का आगाज किया। उन्होंने बजट पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में बेरोजगारी, बढ़ते हुए गुजर बसर के अखराजात और अदम मसावात को नजरअंदाज किया गया है। बीजेपी की अपराजिता सारंगी ने बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस बजट से हुकूमत की अहद बस्तगी, अज़्म मुसम्मम और इस्तिक़लाल का इजहार होता है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी, शिवसेना यूबीटी के अनिल देसाई, जेडीयू के दिलेश्वर कामायत, बीजेपी के डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी और दीगर अरकान ने भी बहस में हिस्सा लिया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अखलाकी एतबार से फैसला किया है कि वो अदम एतमाद की तहरीक पर कोई फैसला होने तक ऐवान की कार्रवाई में शिरकत नहीं करेंगे। इससे पहले अपोजिशन ने जनाब बिरला के खिलाफ लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को अदम एतमाद का एक नोटिस पेश किया। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के जराये ने बताया कि इस नोटिस की जांच की जाएगी और इस पर कोई भी कार्रवाई ज़ाब्तों के मुताबिक की जाएगी। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और बाएं बाजू समेत अपोजिशन पार्टियों के 118 अरकान ने इस नोटिस पर दस्तखत किए हैं। अलबत्ता टीएमसी के अरकान पार्लियामेंट ने इस नोटिस पर दस्तखत नहीं किए। हुकूमत ने कहा है कि भारत उन मुल्कों से खाम तेल दरामद करना जारी रखेगा जहां ये सस्ता और बेहतरीन क्वालिटी वाला है। नीज भारत की तेल कंपनियां जोग्राफियाई सूरत हाल पर गौर करते हुए उन मुल्कों से तेल खरीदेंगी जिन पर पाबंदियां आयद नहीं हैं। खारजी उमूर और तिजारत की वजारतों के सरकर्दा अफसरान ने कल ये बात वजारत खारजा से मुताल्लिक पार्लिमानी कायमा कमेटी को बताई। इस कमेटी की क़यादत कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने की। उन्होंने नामा निगारों को बताया कि मीटिंग में 30 में से 28 अरकान ने शिरकत की और ये मीटिंग इंतहाई मौसर रही। जनाब थरूर ने कहा कि मीटिंग में ज़्यादातर वक्त भारत अमरीका तिजारती मुआहदे और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA को दिया गया। इसके अलावा रूसी तेल और ज़रूरी मसनूआत समेत सभी मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया गया। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि आंध्र प्रदेश भारत की ज़राअत में तकरीबन 10% का ताउन पेश करता है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने रियासत में मुख्तलिफ स्कीमों और इक़दामात के जरिए ज़राअत के रोड मैप को मजबूत बनाने के लिए एक टीम तश्कील दी है। जनाब चौहान ने कहा कि आंध्र प्रदेश मरकजी बजट 2026-27 में ऐलान करदा कई स्कीमों पर तेजी से
अमल दरामद कर रहा है। एग्रीकल्चर में अकेले आंध्र का योगदान लगभग 10% है और उनके विजनरी लीडरशिप में हॉर्टिकल्चर का हब एपी बन रहा है। कैजू, कोको, कॉफी, कोकोनट, अभी नए बजट में जो अनाउंस की गई है विशेष योजनाएं, उन पर तेजी से आंध्र प्रदेश काम कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषि बनाने में उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश पूरी तरह से सफल होगा। मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत ज़रई शोबे में एक कायद के तौर पर उभरेगी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश माइक्रो आबपाशी और कुदरती काश्तकारी में मजबूत है। जनाब नायडू ने उजागर किया कि इस वक्त 20 लाख किसान कुदरती काश्तकारी कर रहे हैं, जो 20 लाख एकड़ जमीन पर मुहित है, और रियासत का मकसद आने वाले बरसों में इसे बढ़ाकर 50 लाख किसानों और 50 लाख एकड़ जमीन तक ले जाना है। आयुर्वेदिक दवाएं तैयार करने वाली कंपनियों की तंजीम AMAM ने भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे का खैर मकदम किया है और इसे मुल्क के दवा साजी के शोबे के लिए एक मुस्बत और इस्तेहकाम लाने वाली पेशरफ्त करार दिया है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए AMAM के सदर डॉक्टर प्रदीप मुल्तानी ने कहा कि अबूरी फ्रेमवर्क एम पॉलिसी वजाहत फराहम करता है, क्योंकि अद्वियात खुसूसन जेनरिक दवाएं नामुवाफिक और नुकसानदेह टैक्स इक़दामात से महफूज रहेंगी, जिससे अमेरिका को दरामदात का तसलसल यकीनी होगा। जब दुनिया भर में सस्ती और भरोसेमंद दवाइयों की जरूरत बढ़ रही है, इस समझौते से भारतीय फार्मा कंपनियों को भरोसा मिला है, क्योंकि जेनरिक दवाइयों पर अतिरिक्त टैरिफ का खतरा फिलहाल नहीं है, जिससे अमेरिका, जो भारत का सबसे बड़ा दवा निर्यात बाजार है, उस पर हमारी सप्लाई लगातार जारी रह सकेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुआहदा एक काबिल एतमाद और मोतबर हिफ्ज़ान सेहत शराकतदार के तौर पर भारत के मकाम को मजबूत करता है। AMAM के सदर ने कहा कि ये फ्रेमवर्क मजबूत सप्लाई चेन बनाने, एक ही जरिए पर इन्हिसार को कम करने, नीज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और ज़ाब्ता जाती हम आहंगी में इश्तराक की हौसला अफजाई की खातिर वसी स्ट्रेटेजिक ताउन को उजागर करता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ब्रिक्स 2026 के शेरपा और मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब ब्रिक्स को 20 साल मुकम्मल हो रहे हैं, यह बैनुल अक़वामी ताउन, मुशावरत और इश्तराक के लिए एक काबिल कदर फोरम बन चुका है, जो अवाम पर मरकूज एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि वो मुख्तलिफ वफूद की जानिब से पेश की गई तजावीज़ और नुक्ते नज़र को कदर की निगाह से देखते हैं, ताकि ब्रिक्स 2026 की तरजीहात इस्तेहकाम, जिद्दत तराजी, बाहमी ताउन और पायदारी को आगे बढ़ाया जा सके। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे USTR के सफ़ीर जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि चीन से कारोबार मुतनव्वे बनाने की कोशिश करने वाली अमरीकी कंपनियों के लिए भारत एक काबिल अमल और बेहतरीन मुतबादिल है, क्योंकि भारत की पैदावारी सलाहियत और अफरादी क़ुव्वत बहुत मजबूत है। हाल ही में तय पाने वाले भारत अमरीका अबूरी तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क पर बात करते हुए जनाब ग्रीर ने उम्मीद जाहिर की और कहा कि भारत वाकई पुरज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने खरीदारी से मुताल्लिक अपनी कुछ जिम्मेदारियों में तोसी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि भारत ने कुछ डिजिटल खिदमात टैक्स को वापस ले लिया है, जो अमरीका को मुतासिर कर रहा था। इसी तरह भारत महसूलात को कम करने की समत में भी आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों इस महीने की 17 तारीख से भारत का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सदर मैक्रों 19 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाली AI इम्पैक्ट समिट में भी शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर मैक्रों होराइजन 2047 रोड मैप के तहत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए बातचीत करेंगे। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वो चाहते हैं कि जनाब ट्रंप अगले दौर की बातचीत में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सिलसिले में सख्त मौक़िफ़ अपनाएं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिवेट ने बताया कि इस बातचीत में तवानाई और दीगर मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जनाब ट्रंप ने 1 साल पहले जब ये ओहदा संभाला था, उस वक्त से अब तक अमेरिका में ये उनकी 6ठी मीटिंग है। इन दोनों रहनुमाओं ने यरूशलेम में अक्टूबर में मीटिंग की थी।
جب امریکی صدر نے غزہ میں جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ بنگلہ دیش میں کل 13ویں جاتیہ سنسد انتخابات کرائے جائیں گے۔ اقلیتی طبقے کے رہنما اور اسلامی اسکالرز نے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے، جبکہ تشدد اور انتخابی ماحول کے تعلق سے تشویش برقرار ہے۔ ڈھاکہ سے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ بنگلہ پوجا ادپن پریشد اور ہندو بدھسٹ کرسچن یونٹی کونسل کے ارکان نے کل ڈھاکہ میں BNP الیکشن مینجمنٹ کمیٹی سے ملاقات کی۔ اقلیتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ خیر سگالی ملاقات تھی، جس میں سلامتی، شمولیت اور انتخابات سے متعلق معاملات پر خاص توجہ دی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ 51 پارٹیوں کے 2000 سے زیادہ امیدوار ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ 12 فروری کو صبح 7:30 بجے سے ووٹنگ کا عمل شروع ہو جائے گا اور شام 4:30 بجے تک جاری رہے گا۔ پورے ملک میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اور تقریباً 9 لاکھ اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اگرچہ پارٹی کارکنان کے درمیان جھڑپوں اور ووٹروں کو ڈرانے دھمکانے کے الزامات کی وجہ سے نیا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ انتخابات کتنے پرامن اور منصفانہ ہوں گے۔ ڈھاکہ سے نول سنگھ پرمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آج سائنس میں خواتین اور لڑکیوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنی پوڈ کاسٹ سیریز پرسن بیہائنڈ دی اسٹوری کے تحت سائنسی اور صنعتی تحقیق کے کونسل CSIR کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر این کلیسیلوی کے ساتھ ایک گفتگو نشر کرے گا۔ ڈاکٹر این کلیسیلوی CSIR کی پہلی خاتون ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ کو آکاشوانی FM گولڈ پر آج صبح 9:10 سے سنا جا سکتا ہے۔ اسے آج شام 5:10 پر بھی نشر کیا جائے گا۔ بھگوان بدھ کی مقدس دیونی موری باقیات آج بھارت واپس آ جائیں گی۔ یہ کولمبو میں گنگا رامیہ مندر میں ایک ہفتے تک عوامی نمائش کے لیے رکھی گئی تھیں۔ یہ مقدس باقیات پہلی مرتبہ بین الاقوامی نمائش کے لیے بھیجی گئی تھیں، جنہیں مدھیہ پردیش کے گورنر منگو بھائی پٹیل اور اروناچل پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ چونا مین کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے بھارتی وفد کی نگرانی میں واپس لایا جا رہا ہے۔ مردوں کے ICC T20 عالمی کپ میں کل رات کولمبو کے سنہالیز اسپورٹس کلب میں کھیلے گئے گروپ A کے ایک میچ میں پاکستان نے امریکہ کو 32 رن سے ہرایا۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 190 رن بنائے۔ صاحبزادہ فرحان نے سب سے زیادہ 73 رن بنائے، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عمار۔ شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ راجیہ سبھا میں آن لائن گیمز کے منفی اثرات پر بحث کی خبر کو پرتاپ اور کچھ دیگر اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ یونان کے وزیر دفاع کے بھارت دورے سے متعلق خبروں کو اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے، فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں وزیر اعظم مودی کی دعوت پر 17 فروری کو بھارت کے 3 روزہ دورے کا آغاز کریں گے۔ مصنوعی ذہانت اور سوشل میڈیا کے لیے حکومت نے نئے احکامات جاری کیے، اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے اپنے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں بھارت امریکہ اشتراک کے اعلان سے متعلق خبر کو انقلاب، پرتاپ اور کئی دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بجٹ پر بحث اپوزیشن کی طرف سے جاری تعطل کے دوران آج پھر شروع ہوگی۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا ایوان کی کارروائی میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک ان کے خلاف پیش کی گئی عدم اعتماد کی تحریک پر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ بھارت خام تیل ان ملکوں سے درآمد کرے گا جہاں یہ سب سے سستا اور بہترین کوالٹی والا ہے، نیز جن پر کوئی پابندیاں عائد نہیں ہیں۔ وزیر خارجہ نے نئی دلی میں برکس کی اپنی ہم منصب شخصیتوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے اس گروپ کو بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک قابل قدر فورم قرار دیا۔ اور ICC مردوں کے T20 کپ میں پاکستان نے کولمبو میں گروپ A کے میچ میں امریکہ کو 32 رن سے ہرایا۔ یہ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔